हेलो मेट्स। जिन भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई। और जिन भाइयों का किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो अपना पूरा फोकस नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए लगा दें। मैं जितना पॉसिबल हो सकेगा आपकी हेल्प करना चाहूँगा। तो आपने थंबनेल देखा ही होगा। आज हम ओनली वोकैब की बात करेंगे। बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो मैंने कुछ डाल दिए हैं और आने वाले टाइम में काफ़ी वीडियो डालूँगा मैं मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से कि मुझे कैसे प्रॉब्लम आई थी, मैं कितना कन्फ्यूजन रहता था वो कैब को लेकर। मुझे ऐसा लगता था जैसे सारे ही ऑप्शन आंसर हो। मैंने काफ़ी ट्रिक भी फॉलो की लेकिन कोई ट्रिक काम नहीं आती। इवन वोकैब से ज़्यादा ट्रिकों पे ध्यान रहता था कि कौन सी ट्रिक कैसे याद करें। तो ट्रिक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये बात आपको भी कहीं ना कहीं आगे जाके पता लग ही जाती है जब हम ट्रिक यूज़ करते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहे, मैं स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो एग्ज़ाम से रिलेटेड डालता रहूँगा। रिजल्ट्स की वजह से काफ़ी दिनों से टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट आने वाले टाइम में हम साथ मिलकर 23 के लिए अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज हम इसकी बात करेंगे कि कैसे हम ब्लैक बुक से 7 to 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 बना सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे क्वेश्चन याद किए थे। मैंने काफ़ी हद तक इंग्लिश को ठीक कर ली थी, बट फिर मेरा वीक सेक्शन वो कैब ही रहा था और ये ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का वीक सेक्शन ही रहता है। बट मैंने धीरे धीरे करके, मतलब ज़्यादा दिन नहीं लगे, जो मुझे याद करने चाहिए वो कैब मैंने याद की। और कैसे मतलब 7 to 8 क्वेश्चन बना पाया मैं। अगर आपके पास ब्लैक बुक नहीं है तो आप MB से भी पढ़ सकते हैं और वर्ड पावर मैड इजी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। पहले अगर इनको पढ़ ले तो ठीक रहेगा। और मैं मानता हूँ ब्लैक बुक में काफ़ी कुछ दे रखा है जिससे आपको जल्दी इतने सारी चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेगी। जो मोस्ट है, जो रिपीटेड होते हैं, और उसमें भी जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं उनको अलग से हर पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हाँ, चलो हम अब देखते हैं कैसे हमको पढ़नी है ब्लैक बुक। तो बेसिकली ये 5 पार्ट में डिवाइडेड है। वन वर्ड है, ईडियम्स है, और एंटोनिम सिनोनिम्स है, और स्पेल चेक है, और द हिंदू की वोकेबलरी है। अब देखा जाए तो देखो यार, ये भी 500-600 पेज की बुक्स है और अपन को सारा नहीं पढ़ना है। इस बुक में खुद राइटर ने लिखा हुआ है, डू नॉट ट्राई टू मग अप ऑल द वर्ड्स विदाउट थिंकिंग, यू नीड टू लर्न वोकेबलरी अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो यही बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमको सारे वर्ड्स याद नहीं करने। वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके चक्कर में हमको जो याद करने थे वो भी याद नहीं हो पाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके हमको कैसे करके याद करना है और क्या चीज़ याद करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो हमको जो ये टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड होते हैं, मतलब ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं, कहीं कहीं तो 7 8 9 10 बार रिपीट हो चुके हैं, और वहाँ पे जितनी बार रिपीट हुए वो नंबर लिखा हुआ भी है। तो पहले तो हर पार्ट में ये चीज़ें याद करनी है। जैसे वन वर्ड में टॉप 200 है, और ईडियम्स में भी टॉप 200 है, और सिनोनिम एंटोनिम में टॉप 100 है, एंड स्पेल चेक में भी टॉप 200 है। और इस सेक्शन की हम बाद में बात करेंगे। तो जैसे स्टेनो के लिए, और हमारा चैनल भी एक तरीके से स्टेनो को डेडिकेटेड है, तो आप स्पेल चेक नहीं आता और वन वर्ड भी नहीं आता, बट मेरा सजेशन है कि देखो टॉप 200 इतना होता है, कोई ज़्यादा नहीं होता, ये 2 से 3 पेज में हो जाता है।
और भगवान ना करे कभी भी किसी में एग्ज़ाम में भी आजकल पैटर्न चेंज हो रहे हैं तो कुछ भी आ सकता है। और देखो तुम एक लॉजिकली सोचो कि वन वर्ड भी एक वर्ड का मीनिंग ही होता है, वो इनडायरेक्टली वन वर्ड में नहीं आकर सिनोनिम में भी आ सकता है। तो हमें ऐसा नहीं है कि यार 2-3 पेज के लिए हमें ये कि हमारे ये नहीं आता तो हम ये याद नहीं कर सकते। वोकेबलरी पे कोई टैग नहीं होता कि ये इसमें ही आएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये भी याद कर ले, इतना ज़्यादा तो हम वैसे भी नहीं याद करवा रहे। और रही बात इस सेक्शन की, तो इस सेक्शन को हम स्किप कर सकते हैं। अगर हमारा ये कंप्लीट होता है टॉप 100 टॉप 200 वाला, देन उसके बाद ये याद करने हैं इसके ये वाला चैप्टर जो इस सारे चैप्टर्स में दिया हुआ है, ये वाला पार्ट ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पिछली एग्जामों में पूछे गए हैं, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है और इसमें भी दिया हुआ है। मेरा पहले प्रायोरिटी यही रहेगी कि पहले हमें टॉप वाले याद करने हैं। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपके 7 to 8 क्वेश्चन इन्हीं से बन जाते हैं भाई। मैंने सही बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे लगे भी हुए हैं। मैंने वन वर्ड सिनोनिम एंटोनिम जरूर याद किए थे, बाकी मैंने ये याद किए हैं और मेरे काफ़ी आराम से बन जाते थे। कभी कभी मेरे 9 भी चले जाते 10 भी चले जाते थे। देखो तो पहले तो आप ये याद करो, ये आप ना कुछ ही दिनों में याद हो जाएंगे। ये आपको 2 से 3 वीक भी नहीं लगेंगे, देख लेना। तो पहले इनको याद करो, देन इनको याद करना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने किस तरीके से याद किया है। तो ये हमारे टॉप मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड है। तो देखो मैं ऐसे याद करता था, जैसे मैं ऐसे स्टार्ट करता था यहाँ से। अगर मुझे ये वर्ड लर्न हो जाता है तो मैं इसको टिक कर देता था। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, जो लर्न नहीं हुआ उसको टिक मार देते, पर एक दिन वो लर्न होगा तो हमें उस टिक को मिटाना पड़ेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि पहले आपको ना जो लर्न होता है उसको टिक मार दे, जिससे अपन को पता लग जाएगा कि ये लर्न है, इनको एक वो सिर्फ रिपीट करना है। और जो लर्न नहीं हुआ है, जैसे ये मेरे से लर्न नहीं हुआ था, तो इसको थोड़ा हम एक स्ट्रेस दे सकते हैं इस वर्ड पे जब अपन नेक्स्ट टाइम रिवीजन के लिए आए तो। और मेरा कहना ये है कि आप एक दिन में ज़्यादा नहीं करें। अगर आप स्टार्टिंग से शुरू करते हैं तो वन वर्ड का एक ही पेज पढ़े, और जब नेक्स्ट डे दूसरा पेज पढ़े तो उसको पढ़ने के बाद इसको वापस से रिवाइज करें। देखो रिवीजन ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिससे आपको चीज़ें याद होती है। तो जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा चीज़ आपको याद होगी। जब आप थर्ड डे आओगे तो तीसरा पेज याद करोगे, देन उसके बाद ये दोनों को रिवाइज करोगे। मैं ये कोई ट्रिक नहीं बता रहा, ये एक तरीके से प्रैक्टिकल है। आप रिवाइज करोगे तो ही आपको याद होंगी चीज़ें। और रही बात की सर कि देखो हमें कभी कभी याद नहीं होती चीज़ें, तो मैं ये मानता हूँ कि आप ना इन चीज़ों को ऐसे नहीं कि रट के याद कर रहे हो कि एक ऐसी सोसाइटी जिसमें पीस और रूल एंड लॉ अच्छे से काम करते हो उसे यूटोपिया कहते हैं। तो इसको ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है यार, आप एज ए प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में यूज़ करो। जैसे अगर अपन किसी कंट्री का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वहाँ पे अच्छे से रूल एंड लॉ काम करते हैं, तो आप ये वर्ड अपनी डेली लाइफ में यूज में ले सकते हैं। और एक अंदर ही इमेजिनेशन बनानी है अपन को कि यूटोपिया आखिरकार होता क्या है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये ट्रिक एंड जो ये निमोनिक्स है ना, ये कुछ काम नहीं आते भाई। देखो ट्रिक एक लेवल तक ही कुछ चीज़ों को याद करने के लिए हो सकती है। अब आप हर वर्ड में यार कितनी वो कैब है, आप कहाँ तक एक निमोनिक्स याद कर पाओगे। और आप ना एक कन्फ्यूज़न सा हो जाएगा क्रिएट। और मैं आपसे लिख के दे रहा हूँ, आप ये मेथड एक वीक करके देख लो। अगर आपको आपकी जो वोकेबलरी है वो अच्छी नहीं हो जाए तो आप छोड़ देना इसको। और ऐसे ही हम आगे बात करेंगे
कि ईडियम्स कैसे करने हैं। अब देखो ईडियम्स वो टिक वाला तो मैंने उसमें बता दिया, वैसे इसमें फॉलो करना है, और रिवीजन का भी वैसे इसमें फॉलो करना है। और ईडियम्स में मैं एक्स्ट्रा चीज़ ये बता देता हूँ कि इनका एक ओरिजिन होता है कि ये ईडियम्स कहाँ से आई है। तो आप गूगल करके हर ईडियम्स की देख सकते हो। टॉप 200 कोई ज़्यादा नहीं होती, 200 आप इजी वे में देख सकते हो। और मतलब कई यूट्यूब चैनल है जो ओरिजिन से बताते हैं, समझाते हैं ईडियम्स को, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो गूगल पे सर्च करके या यूट्यूब पे सर्च करके। ओरिजिन क्या होता है ना कि उसकी एक तरीके से एटमोलॉजी वगैरह बताता है, ये कहाँ से आई है, उस पर एक स्टोरी बेस्ड होती है, उसको सारे को एक्सप्लेन करता है। तो वो स्टोरी जब आपको आएगी एक उसमें प्रैक्टिकल वे में याद हो जाएगा, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और इसका भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप डेली लाइफ में यूज़ करें, तो आपकी एक कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी होंगी, आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे और ये भी याद हो जाएंगी आपकी। और एंटोनिम सिनोनिम के लिए भी मैं यही बोलना चाहूँगा। बाकी चीज़ें रिवीजन कैसे करना है और टिक वगैरह लगाने का। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ये जोड़ना चाहूँगा कि आप रूट वर्ड्स की हेल्प ले सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो। बाकी यार इतने वर्ड कोई ज़्यादा नहीं होते, 100 वर्ड कोई ज़्यादा नहीं होते, आपको याद हो सकते हैं इजी वे में। और ये तो बहुत ही कम चीज़ें हैं जो आप याद कर सकते हो। स्पेल चेक देखो, मेरा खुद का स्पेल चेक बहुत गंदा है। जब से ये व्हाट्सएप यूज़ करने लगा हूँ मेरे को स्पेलिंग, मैं सही बता रहा हूँ, कभी कभी गल की स्पेलिंग भी गलत लिख देता हूँ। तो स्पेल चेक का ये है कि आप वही चीज़ें इसमें अपना सकते हो। पर इसका मैं एक मानता हूँ, मेरी जब कुछ हद तक सुधार हुआ था, मैंने ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं की थी, पर इसमें आप ना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। क्योंकि अगर आपने एक बार प्रैक्टिस सेट में कोई स्पेलिंग को वाले क्वेश्चन को गलत कर दिया, वो आप इस गलत कर नहीं सकते। ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है। और आप देखो ये द हिंदू का, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है इतना कि अभी आप याद करो। अगर आपको इतना सारा ये सब कुछ याद हो जाता है, देन आप इस द हिंदू की वोकेबलरी पे जा सकते हो। पर देखो अपन को ना पहले एग्ज़ाम निकालना ही अपना फोकस है मेन। तो पहले अपन को एग्ज़ाम निकालने पे फोकस करना चाहिए, और पहले जो मोस्ट है इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों को याद करो, और ये बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगी, मैं ये मानता हूँ। और गाइस मेरे साथ बने रहे, मैं आने वाले टाइम में आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी वीडियो डालूँगा, कैसे आपको सब्जेक्ट बाई कैसे क्या पढ़ना है। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं अगली नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट या किस सब्जेक्ट के पार्ट पे डाल सकता हूँ, कि हमें कैसे क्या पढ़ना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आपका मेट SSC मेट।